हेलो, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जी मैं आ गई हूँ नई वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो है ये मेकअप है, ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत मैंने सिल्वर ग्लिटर आई मेकअप किया है जो कट क्रीज आई मेकअप है। और आई होप कि ये वीडियो जो है आपको लाजमी पसंद आएगी। अच्छा, वीडियो का जो ट्यूटोरियल है मैंने फुल मेक किया है, कोई भी जो है मैंने पार्ट इसमें स्किप नहीं किया और बिल्कुल डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है कि किस तरह से ये वलीमा ब्राइडल आई मेकअप जो है वो आप अपने ख़ुद के ऊपर फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत ही इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस इसके लिए थोड़ा आपको नीटली और केयरफुल होके जो है वो करना पड़ता है ताकि आपका जो है प्रॉपर बिल्कुल मेकअप हो। ये ट्यूटोरियल मैंने बिल्कुल डिटेल में मेक किया है और वीडियो को तो पूरा देखें क्योंकि वीडियो जो है वो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है क्योंकि मेकअप ज़्यादा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए जो है मैंने पूरी लॉन्ग वीडियो जो है वो पूरी अपलोड करी है और पूरा डिटेल में इसको करके दिखाया है कि किस तरह से कर सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा ब्यूटीफुल लग रहा है मेकअप। और इसके ऊपर मैंने रेड लिप कलर यूज़ किया है, आप चाहें तो उसके ऊपर पिंक या न्यूड शेड भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एज आपकी ड्रेस के अकॉर्डिंग है या आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लिप कलर जो अप्लाई करना चाहते हैं। मेरे पास रेड अवेलेबल था तो मैंने रेड अप्लाई किया है। मेरा मूड हो रहा था रेड लिप कलर यूज़ करने का तो मैंने चेरी रेड कलर अप्लाई किया है। तो मैं मेकअप को स्टार्ट करने जा रही हूँ। मेकअप को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें कि मैंने किस तरीके से ये मेकअप किया है। तो जी टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आ जाना है अपने आई बॉल के ऊपर और आई बॉल को मैं क्रॉलन टीवी पेंट स्टिक नंबर 36 जो मैं यूज़ करती हूँ एज़ यूजुअल, उससे मैं अपनी आई की बेस को मेक कर रही हूँ ब्रश से। इस तरह से देखें आप, बिल्कुल आई बेस को बहुत अच्छे से आपको मेक करना है। बिल्कुल भी कोई भी लाइन जो है वो आपकी आई बेस के ऊपर रहना जाए आपकी आई बॉल के ऊपर, वरना आपका जो आई शेडो होता है ना वो उसी लाइन के ऊपर जो है अंदर जाके जो है वो स्टिक हो जाता है, बैठ जाता है बिल्कुल, तो वो बात नहीं आती। उसके बाद मैंने इसको कॉम्पैक्ट पाउडर से टैप करके अपनी आई बेस को फिक्स कर लिया है। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप अपनी आईब्रो पर। तो ये आईब्रो पोमेड किट है मिस लारा की, इसमें डार्क ब्राउन एंड ब्लैक शेड है तो मैं इसमें से डार्क ब्राउन यूज़ करूँगी बिकॉज़ मेरी आईब्रो का जो कलर है वो ब्लैक नहीं है, प्योर नेचुरल ब्लैक, थोड़ा सा ब्राउनिश शेड आता है तो इसलिए मैं ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ। ब्लैक मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ क्योंकि अगर मैं ब्लैक लगाती हूँ तो मेरी आईब्रो जो है वो काफ़ी फेक लुक देती हैं। तो आईब्रो को तो कम से कम एटलीस्ट नेचुरल लुक देना चाहिए। अगर आईब्रो ही अगर आपकी नेचुरल नहीं लगेंगी तो आपका आई मेकअप करने में मज़ा नहीं आएगा। देन हम आ जाएंगे अपनी आई शेडो पैलेट पर। इसमें से मैंने जो शेड लेने हैं वो ब्लैक, ब्लू, पीच एंड पिंक लेना है। तो सबसे पहले मैंने इसमें से जो है वो पीच ही शेड लिया है जो ब्राउन थोड़ा लुक दे रहा है, लाइट ब्राउन कलर। ये देखिए इस तरह से मैंने उसको अपनी क्रीज पर जो है वो ब्लेंड करना है। देन हम आ जाएंगे अपनी सेकंड आई पर, वहाँ भी यही शेड इसी तरह से जो है वो ब्लेंड करना है। मैं आपको दोनों आई का प्रॉपर मेकअप जो है वो करके दिखा रही हूँ। उसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़ा-सा पिंक शेड अप्लाई किया है। अच्छा, पिंक जो कलर है वो मैट फॉर्म में है, लाइट पिंक कलर, वो इतना लाइट है कि आपको इसमें दिख भी नहीं रहा होगा। मुझे भी नहीं दिख रहा था। तो ख़ैर उसके बाद हम आ जाते हैं ब्लैक ब्लू, बल्कि ये ब्लैक भी नहीं है, ये थोड़ा-सा ब्लू शेड है। ब्लू ही बल्कि शेड है। ब्लू शेड जो है हमने लिया है अपने ब्रश में और हमने थोड़ा-सा स्मोकी लुक देना था, तो स्मोकी लुक देने की ज़रूरी नहीं है कि आपने ब्लैक शेड ही अप्लाई करना है। हमने इसमें ब्लू कलर लिया है। ब्लू कलर से मैं अपने आउटर साइड को जो है वो मेक कर रही हूँ स्मोकी लुक देने के लिए। ये मैं ब्राउन कलर जो लाइट ब्राउन शेड लिया था उसी के साथ मैंने इसको ब्लेंड कर देना है। ब्लेंड बहुत अच्छे से करना है आपको कि बिल्कुल भी आई शेडो अलग से नज़र ना आए आपका। उसके बाद हमने जो है वो थोड़ा-सा पीच शेड लिया है जो ऑरेंज शेड में है, उसको मैंने लेके अपनी आई की क्रीज़ वाली इनर कॉर्नर पर मैंने ब्लेंड कर देना है इसको। इस तरह से ताकि हमारा जो है वो स्पेस जो है इनर कॉर्नर वाला बिल्कुल भी बिना आई शेडो के ब्लेंडिंग के नज़र ना आए, क्योंकि हमने एक क्रीज़ मेक करनी है इसके ऊपर। ब्लेंड आपको अच्छे से करना है कि आपका जो थोड़ा-सा ब्राउन शेड था और ये जो ऑरेंज वाला पीच शेड था इसके साथ ये ब्लेंड हो जाए। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। देन हमने ले लेना है कंसीलर। अच्छा, ये मिस रोज़ का कंसीलर है।
इसको इस तरह से आई पर लगाना है। देन मैंने आपको क्लोज़अप करके दिखा रही हूँ। ब्रश से लेके जो कंसीलर वाला ब्रश है उससे आपको थोड़ी-सी स्मॉल क्वांटिटी में लेना है और इस तरह से अपनी आई बॉल को इस तरह मेक करना है अपनी क्रीज़ बनाने के लिए। ये देखें इस तरह से। अच्छा, इसमें जो है ना मतलब कंसीलर बहुत ज़्यादा आपको ब्रश में नहीं लगाना, बस जो लाइनर वाली जगह होती है उसी पर थोड़ा-सा आप लगाएँ, उसके बाद आईयों को ओपन करें और उसके बाद खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अपना स्पेस जो है वो फिक्स कर लेता है। देन इसी कंसीलर को आपने ब्रश से जो है वो पूरे आई बॉल पर अप्लाई कर लेना है। तकरीबन ये पूरा फुल मतलब आई बॉल मेकअप है, आई कट क्रीज़, लेकिन थोड़ा-सा हमने जो कॉर्नर वाला एरिया है, जो स्मोकी एरिया है, वो हमने उसको ऐसे ही रहने दिया, वहाँ पे हमने कंसीलर अप्लाई नहीं किया क्योंकि हमने जो है वो स्मोकी थोड़ा-सा लुक देना था। ये देखिए इस तरह से मैंने जो है वो कंसीलर अप्लाई किया है अपनी आई पर। अब आप जितना एरिया चाहें आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा-सा ज़्यादा भी करना चाहें तो कर सकते हैं ब्रश से। इस तरह से आपको लगाना है कंसीलर, फिर आपने जैसी आई ओपन करनी है वो कंसीलर ऑटोमेटिकली आपकी अपनी स्पेस पे आपके खुद लग जाएगा। अच्छा, यहाँ से इनर कॉर्नर से ऐसे आपको टैप कर के लाइट शेड में ऐसे इस तरह से देना है। अच्छा, ब्रश जो होता है ना, ब्रश के ऊपर थोड़ा-सा जो ब्रश का जो आगे वाला जो पार्ट होता है उसके ऊपर थोड़ा-सा आपको प्रेशर देना है ताकि जो आपकी क्रीज़ वाला जो अंदर वाला एरिया होता है ना, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली ब्रश जो है वो चला जाता है और आई की जो कट क्रीज़ होती है उसको बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। ये इस तरह से हमने अपनी आई बॉल को जो है वो मेक कर लिया है क्रीज़ के साथ। अच्छा, इसको जितना ज़्यादा आप स्प्रेड करेंगे, इस तरह से इसको फैला-फैला के लगाएँगे ना इसको अगर लाइट हैंड से, तो ये उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। देन हमने ये थोड़ा-सा आई शेडो लिया वाइट वाला, उसके ऊपर हमने अप्लाई किया था हमारा ताकि हमारी क्रीज़ है वो मेक हो जाए। देन ये 3 इन 1 आई शेडो पैलेट में से सिल्वर शेड मैंने लेना है। अच्छा, सिल्वर शेड मैं ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। पूरे कंसीलर वाले एरिया पर, कट कीज़ एरिया पर ये सिल्वर वाला शेड अप्लाई किया है इस तरह से। अच्छा, सिल्वर वाला शेड ब्रश से लगाया, जब ब्रश से थोड़ी पिगमेंटेशन थोड़ी लाइट आ रही थी इस शेड की, तो फिर मैंने बाद में थोड़ा-सा फिंगर में लिया और अपनी आई बॉल पर टैप कर लिया। क्योंकि फिंगर से जो है वो शेड काफ़ी अच्छे लगते हैं, बट ब्रश से लगाना भी थोड़ा-सा ज़रूरी था क्योंकि ये कट कीज़ मेकअप है तो इसमें ब्रश की थोड़ी हेल्प होती है, चाहिए होता है ब्रश। ये देखिए इस तरह से हमने लगा लिया। ये आई बॉल से भी मैंने टैप किया था। देन हमने दोबारा से ब्लू शेड लिया है, तो ब्लू शेड लेने के बाद जो हमने सिल्वर जो शेड अप्लाई किया था उसके साथ हमने ब्लेंड कर दिया है इसको, ताकि हमारा सिल्वर और ब्लू अलग-अलग नज़र ना आए। ब्रश से थोड़ा-थोड़ा हल्के-हल्के हाथ से लाइट हैंड से टैप कर देना है। देन ये सिल्वर वाली ग्लिटर है। अच्छा, ये ग्लिटर ऐसी है बिल्कुल बारीक वाला जो पाउडर फॉर्म होता है ना वो है। ये देखें, ये मैंने जो है आपको इसके लिए बिल्कुल भी कोई ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये विदाउट ग्लू जो है वो अप्लाई होती है, बस ब्रश में लेनी है और आपको हल्के-हल्के टैप कर लेनी है। जिस कलर का आई शेडो लगाया होता है ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उसी आई शेडो के ऊपर जो है वो जाके अपना कलर जो है वो ग्लो करने लगती है। तो सिल्वर के ऊपर हमने सिल्वर ही लगाया है। ये देखिए किस तरह से मेरे आई बॉल पर बहुत लाइट है, बिल्कुल भी फेक और ओवर नहीं लग रही। ये इस तरह से हमने टैप करके लगा लिया तो हमारा आई बॉल का जो कट क्रीज वाला लुक है वो बिल्कुल ये रेडी हो जाएगा। बिल्कुल ऊपर वाले कॉर्नर तक लगाना है जहाँ तक क्रीज मेक करी है और टैप कर के लगाना है इसको। मतलब ज़ोर ज़ोर से प्रेस नहीं करना, रगड़ना नहीं है। देन हमने पिंक शेड लिया है मैट फॉर्म में, लाइट पिंक कलर, वो मैंने वाटर लाइन पे लगाया है। अच्छा, कोई भी आज ब्लैक ब्राउन या किसी भी तरह का डार्क शेड जो था वो नहीं लिया, सिर्फ पिंक शेड लिया है और वही अप्लाई किया है क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है वो स्मोकी एरिया में जो है वो ब्लू अप्लाई कर लिया था। उसके बाद हमने लैशेज़ और लाइनर कंप्लीट कर लिया है। देन मैं लूँगी कंसीलर। अच्छा, कंसीलर से थोड़ा-सा मैंने ब्रश में लिया है, उसके बाद ये मैंने जो अपना लाइनर वाला जो एरिया होता है इसको मैंने थोड़ा-सा नीट किया है कंसीलर से, क्योंकि शेड डार्क था। ब्लैक और ब्लू जो होते हैं जिस तरह के कलर होते हैं तो ये डार्क शेड में आ जाते हैं, तो काफ़ी ज़रा आई शेडो नीचे तक आ गया था, तो मैंने सोचा इसको मैंने कंसीलर से पहले नीट कर लूँ ताकि मुझे बाकी का जो मेकअप है वो करने में थोड़ा आसानी हो जाए, ईज़िली मैं अप्लाई कर सकूँ ताकि मेरा आई शेडो जो है वो ब्लेंड ना हो। तो मैंने इसको डायरेक्ट कंसीलर से कर लिया। कंसीलर से भी करने के बाद थोड़ा-सा ये ग्रे शेड दे रहा था, बट जो है वो आई शेडो रिमूव हो गया था। देन मैंने अपने फेस पर हुदा ब्यूटी का ये प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। ये मैट फॉर्म में है और थोड़ा-सा 1 ड्रॉप लेके इसको मैंने लगा लेना अपने फेस पर, उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको टैप कर लेना है।
टैप करने का ये लगाने का पर्पज़ ये है कि थोड़ा-सा मेरा जो है वो फेस की जो बेस है जो मेरी स्किन की वो अच्छे से हो जाए। अच्छा, मैं पहले ज़्यादातर जो है वो ये मैं फाउंडेशन के साथ भी मिक्स करके यूज़ करती थी, पर आज मैंने सेपरेटली इसको यूज़ किया है, जो इसका पर्पज़ है, क्योंकि ये एज़ अ प्राइमर यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमने फाउंडेशन लगाना है। अच्छा, फाउंडेशन मैंने एमिली का और हुदा ब्यूटी का दोनों का मिक्स करके मैंने कंपाउंड बना के अपने हैंड पे अपने पाम पे ले लिया था। तो उसको मैंने ब्लेंड करके मैंने छोटे-छोटे हार्ट्स बना लिए हैं फाउंडेशन के, और इन्हीं हार्ट्स को जो है फिर मैं ब्लेंड करूँगी अपने फेस पर, और ब्लेंड करने के बाद आप देखेंगे कि हमारी जो फेस है वो बेस कितनी खूबसूरत लगेगी, ग्लो करेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी फेस के ऊपर जो है अपने प्राइमर जो है वो लगा लिया था। तो प्राइमर काफ़ी हेल्प आउट करता है अपनी स्किन के, आपके फेस को ग्लो करने में। देन हमने इसको ब्लेंडर लेना है अपना ब्यूटी, उससे टैप करना है। ये टैप 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 करने के बाद आपका जो ये बेस है बिल्कुल रेडी हो गया है। अच्छा, बेस ये लगाने के बाद जो है फाउंडेशन, मैं सबसे पहले आज कंसीलर ही लगा रही हूँ। कंसीलर की क्वांटिटी मैंने स्मॉल ली है, बिकॉज़ ऑलरेडी मैंने अभी कंसीलर अप्लाई कर लिया था। ये फिटमी का कंसीलर है जो मैं एज़ यूजुअल यूज़ करती हूँ, मेरी स्किन पे काफ़ी सूट करता है, मेरे अंडर आई एरिया पर। और इसी को मैंने जो है वो ब्रश की हेल्प से जो है वो उसको अपने फिक्स कर लेना है, अपने सारे एरिया को कवर कर लेना है। कवर करने के बाद जो है मैंने ये लूज़ पाउडर है, ये लूज़ पाउडर अच्छा ये मैंने खुद मेक किया हुआ है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड करके अपना एक जो है वो मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने बना लिया, क्योंकि मुझे नीड होती है। देन हमने कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है एमिली का, और उससे मैंने अपनी अपनी बेस को जो है पूरा कंप्लीट फिक्स कर लिया है। फिर आ जाते हैं हम अपने हाइलाइटर पर। तो मैंने ये पीच वाला शेड लिया है हाइलाइटर का, और मैं ब्रो बोन को अपने हाइलाइट कर रही हूँ। अच्छा, ये थोड़ा-सा अप्लाई करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी आइज़ जो है वो काफ़ी शाइन कर रही हैं, तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा ये लाइट शेड लिया है। ब्रो बोन पे लगाने के बाद हम अपने आई के इनर कॉर्नर एरिया वाले पे भी लगाएँगे थोड़ा-सा, ताकि वो भी हमारी हाइलाइट करना शुरू हो जाए, क्योंकि जब तक इनर कॉर्नर पर नहीं लगाओ तो आइज़ जो है वो ब्यूटी नहीं मालूम होती, खूबसूरत नहीं लगता। थोड़ा-सा लगाना है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना। उसके बाद हम आ जाएँगे अपने नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप हमारा है ब्लश। तो ब्लश में जो ये मैंने मैट फॉर्म में पीच शेड लिया है। अच्छा, मैंने आज जो है वो अपने चीक्स पर जो है किसी भी किस्म का जो है वो हाइलाइट नहीं किया, हाइलाइटर यूज़ नहीं किया, बिकॉज़ हमारा मेकअप ही इतना हाइलाइट हो रहा है, तो उसके लिए मुझे चीक्स पर लगाने की ज़रूरत नहीं, ताकि ओवर ना लगे। बल्कि मैंने ये डबल ब्लश अप्लाई किया है, और ये जो दूसरा वाला ब्लश है इसमें से मैंने पिंक शेड लेके, क्योंकि ये भी शाइनर वाला शेड है, तो मैंने यही अप्लाई किया। ऑलरेडी जो है हमारा फेस वैसे ही ग्लो कर रहा था, अलग से मैंने हाइलाइटर नहीं लगाया। देन हमने मस्कारा लगाया है अपनी आईलैशेज़ पर। दोनों आईलैशेज़ पर मस्कारा लगाने के बाद हम आ जाते हैं अपने लिप कलर पर। तो लिप कलर पे पहले सबसे पहले मैंने अपने लिप्स को हाइलाइट करना है, जिससे मैंने अपनी ब्रो बोन हाइलाइट की थी। उसके बाद हमने लिप कलर अप्लाई करना है, तो ये रेड शेड लिया है मैंने, थोड़ी-सी आउटलाइन बनाई है। और मतलब ये है कि कहने का मेरा ये बहुत डार्क शेड है, पर मैंने डार्क शेड इतना अप्लाई नहीं किया, थोड़ा-सा स्मॉल क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में लेके मैंने उसी को अपने लिप्स पर ब्लेंड कर दिया है, ताकि हमारा लिप कलर जो है वो इतना डार्क नज़र ना आए, क्योंकि मैंने थोड़ा-सा मतलब नॉर्मल लिप शेड देना था, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं देना था, लेकिन फिर भी डार्क हो गया था। सो जी, हमारा हो गया है मेकअप कंप्लीट। सिल्वर कट क्रीज आई मेकअप जो ब्लू शेड के साथ हमने अप्लाई किया है, स्मोकी भी लुक दे रहा है, कट क्रीज भी दे रहा है। ये ब्राइडल मेकअप है, एज अ वलीमा ब्राइडल मेकअप, जो ज़्यादातर मोस्टली जो सिल्वर ड्रेस होता है उसके ऊपर करते हैं। सिल्वर है, ब्लू है, या आपका पीछे किसी भी कलर पे या ब्लैक पे कर सकते हैं आप। तो ये किस तरह से मैंने देखिए मेकअप किया है, पूरा ट्यूटोरियल मैंने आपको मेक करके दिखाया है। वीडियो थोड़ी लॉन्ग थी, लेकिन मैंने कोई भी पार्ट स्किप नहीं किया। अगर बीच में से स्किप कर दो चीज़ें वीडियो के पार्ट्स को, तो समझ भी नहीं आता कि हमने क्या किया, आगे किस तरह से लगाया। तो ये शेड जो हैं ये ब्लू, ब्लैक, सिल्वर, गोल्डन, ये कॉमन शेड हैं। ये आपको आपकी तकरीबन हर आई शेडो पैलेट में मिल जाते हैं, और ये आप इजीली जो है वो अवेल कर सकते हैं, अपने ऊपर फेस के ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं। प्रैक्टिस करके देखें, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, सब आ जाता है करना। मेकअप करने से जो है वो आपकी स्किल जो है वो इन्हेंस होती हैं। और मेकअप कैसा लगा, पसंद आया या नहीं पसंद आया, आई होप कि पसंद ज़रूर आया होगा मेकअप। और अगर आप लोगों को किसी भी तरह का मेकअप देखना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस तरह का इस आई शेडो के ऊपर मैं मेकअप करूँ, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर मेक करूँगी।
और मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ पोस्ट करती हूँ, पिक्चर्स अपलोड करती हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो मेरी वीडियो और मेरा मेकअप अगर पसंद आया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अच्छा, उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि अब तो हो गया टाटा बाय-बाय।